हम सब जानते हैं कि ड्रग्स कंजम्पशन हमारे लिए कितना हार्मफुल है और एक बार अगर कोई इसका एडिक्टेड हो जाए तो फिर इससे पीछा छुड़ाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फिर क्यों दुनिया भर में हर साल लाखों की तादाद में लोग ड्रग्स के नशे में डूब जाते हैं। हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते, वेलकम टू इंडियो गैरारो। दुनिया भर में हर साल लाखों लोग ड्रग्स शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हर साल लाखों मौतें भी हो रही हैं और इस मामले में ना इंडिया भी पीछे नहीं। एक वाइब्रेंट और डाइवर्स इंडिया के बीच एक साइलेंट बैटल चल रही है जो डेली लाइफ की मुस्कानों और भाग दौड़ के पीछे छिपी हुई है। एक ऐसी लड़ाई जिसे बहुत से लोग नहीं जानते, फिर भी ये काउंटलेस लाइफ्स को अफेक्ट करती है। ये ड्रग एडिक्शन की कहानी है। ये एक्सट्रीम पेन और लॉस की कहानी है जिसे फौरन बदलने की जरूरत है। इंडिया एक रिच कल्चर और हेरिटेज वाली कंट्री है जहां इमेंस प्रेशर भी है। सक्सेस की लगातार दौड़, एक्सपेक्टेशन का बर्डन और तेज तर्रार दुनिया में जिंदा रहने की जद्दोजहद ने लोगों पर भारी असर डाला है। कई लोगों के लिए प्रेशर अनबेरेबल हो जाता है और वो अंधेरे रास्ते पर चले जाते हैं, ड्रग्स में सुकून ढूंढते हुए। जो शुरुआत में हकीकत से बचने का तरीका लगता है, वो जल्दी ही एक डरावना सपना बन जाता है। खुशी की वो फीलिंग गायब हो जाती है। पीछे रह जाता है एक डिस्ट्रक्टिव एडिक्शन जो जिंदगियों को निगल जाता है और परिवारों को तोड़ देता है। दरअसल ये हर घर की कहानी है जहां पुराने जनरेशन की सोच और नए जनरेशन की सोच के बीच एक लड़ाई चल रही है जिसमें दोनों ही झुकने को तैयार नहीं, लेकिन इसमें नुकसान एक पूरे परिवार का होता है। ड्रग्स पैडलर्स का सबसे आसान टारगेट ये टीनेजर्स होते हैं, जिसमें ज्यादातर स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं। हमारे टीनेजर्स जो इस कंट्री का फ्यूचर है, खास तौर पर कमजोर हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां सोशल मीडिया, दोस्तों का प्रेशर और सोसाइटी में फिट होने की ख्वाहिश है, जो आसानी से अफेक्ट हो जाते हैं। ड्रग्स का अट्रैक्शन उन्हें टेम्पररी रिलीफ का वादा करता है, लेकिन किस कीमत पर। शुरुआत में तो ड्रग्स हमें पीस का एहसास दिलाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी सभी परेशानियों का हल इसी में है, लेकिन फिर ये धीरे धीरे उसी शख्स को खाने लगता है। एक बार अगर कोई ड्रग एडिक्ट हो गया तो उसे हर हाल में ड्रग चाहिए, लेकिन इसके इलीगल होने के कारण इसकी अवेलेबिलिटी कम होती है, जिसके कारण इसे हर कोई हर बार अफोर्ड नहीं कर पाता। और ड्रग्स ना मिलने पर अनबियरेबल पेन, स्वेटिंग और हेलुसिनेशंस का एहसास होने लगता है। और इसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया और होपलेसनेस जैसी तरह तरह की फीलिंग्स जन्म लेने लगती है। ऐसा क्या होता है ड्रग्स में जो ये पहले इतने सुकून का एहसास दिलाता है और फिर ड्रग्स ना मिलने पर उनके दिमाग और बॉडी उनके कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। ड्रग्स का इंसान के दिमाग पर अलग अलग तरह का असर हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस टाइप के ड्रग का इंटेक किया जा रहा है। जैसे ओपियोइड ड्रग्स। ओपियोइड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ओपियोइड रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं। ये रिसेप्टर्स पेन रेगुलेशन, रिवॉर्ड्स और एडिक्टिव बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं। ये दर्द से राहत और खुशी की फीलिंग प्रोड्यूस करते हैं। कैनबिस टाइप के ड्रग्स। इसके एक्टिव कंपोनेंट्स टीएचसी ब्रेन और नर्वस सिस्टम में कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स से बाइंड करता है। ये परसेप्शन और मूड ऑल्टर करता है, जिससे एक रिलैक्सेशन की फीलिंग का एहसास होता है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म यूज से मेमोरी लॉस जैसे खतरे का डर होता है। स्टिमुलेंट्स ब्रेन में डोपामीन और नोरोपेनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल को इंक्रीज करता है। ये अलर्टनेस, मूड और एनर्जी को बूस्ट करता है, लेकिन हार्ट रेट और एंजाइटी को भी बढ़ाता है और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ सकता है। हालुसिनोजेंस आमतौर पर ब्रेन में सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को अफेक्ट करते हैं, जो मूड, परसेप्शन और हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इससे हमें विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, मतलब हमें कुछ भी अजीब सा दिखाई या सुनाई देने लगेगा जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होगा। एंजाइटी और कंफ्यूजन भी इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। अल्टीमेटली ये सारे ड्रग्स आपको शुरुआत में तो हो सकता है रिलैक्सेशन की फीलिंग का एहसास कराएं, आपको अच्छा और पीसफुल फील करा सकते हैं, लेकिन इसका अंत बहुत डरावना होता है। एक बार आप इसके एडिक्टेड हो गए तो उसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता। हजारों लाखों लोग ड्रग रिहैब सेंटर में इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें से बहुत कम ही लोग हैं जो इस जंग को जीत पाते हैं। इंडिया की ड्रग एडिक्शन के साथ जंग एक पेनफुल स्टोरी है, लेकिन इसमें होप भी है। हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि इस जाल में कोई फंस ना पाए, इसलिए अपने अपने घरों का माहौल अच्छा रखने की कोशिश करें, एक दूसरे की बात सुने और समझें, क्योंकि आमतौर पर इसके वही लोग शिकार होते हैं जिन्हें लगता है उन्हें कोई नहीं समझता और खुद को लोनली समझते हैं। और जो इस एडिक्शन के अंधेरे में भटक चुके हैं, हमें उनका साथ देना होगा, वापस उन्हें रोशनी में लेकर आना होगा।
की हिम्मत बनकर। ड्रग्स एडिक्शन की जंजीरों से आजाद होना सिर्फ जरूरी नहीं है, ये बहुत जरूरी है। ये अपनी जिंदगी को फिर से पाने, उम्मीद को फिर से ढूंढने और सपनों को फिर से बनाने की जर्नी। इस सफर में कई चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हर कदम एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर बढ़ता है। ड्रग एडिक्शन को छोड़ना जिंदगी को उसके सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में अपनाना है। ये ह्यूमन रेजिलियंस और जीवन की अनडिफाइंड फीलिंग की गवाही है। ये एक ऐसी फाइट है जिसे लड़ना बहुत जरूरी है। आइए हम जिंदगी को चुनें, आइए हम होप को चुनें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट शो कीजिए।